आज ही उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव का आगाज किया और आज ही नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी को ना कह दिया। यहां भी शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी भी राहुल गांधी को नो कह चुकी है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे दो बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कैसा इंडिया गठबंधन है जहां कोई गठजोड़ दिखाई ही नहीं पड़ता। कुछ दिखाई देता है तो सिर्फ हितों का टकराव और राजनीतिक हमले। तो आज भारत की बात में मेरे साथ देखिए कि कैसे 2024 के चुनाव से ठीक पहले न्याय यात्रा पर निकले राहुल की राह में अकेले पड़ते राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। बड़ी अजीब सी विडंबना है। विडंबना इसलिए क्योंकि जिस पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, उस राज्य की मुखिया ममता बनर्जी ने राहुल के साथ ही खड़े होने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। राहुल कूच बिहार में खड़े होकर इंडिया गठबंधन की दुहाई देकर बीजेपी के खिलाफ लोहा लेने की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन दीदी तो न्याय यात्रा में ही शामिल होने से मना कर रही हैं। को बात समझ नहीं आ रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा जनता की आवाज की यात्रा है और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहां चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। लगता है राहुल गांधी सच को देखकर भी स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी और गुरुवार सुबह सुबह खबर आई कि नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे या फिर नीतीश जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने हुए हैं उससे ही बाहर निकलने का मन बना चुके हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश और बीजेपी की नजदीकियों के एक दो नहीं बल्कि 100 घंटे के भीतर पूरे 9 सिग्नल मिल चुके हैं। पहला सिग्नल तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इनकार करना है। सोचिए, जब राहुल गांधी न्याय यात्रा में बिहार घूम रहे होंगे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे। दूसरा सिग्नल नीतीश के इंडिया गठबंधन से बाहर जाने के दूसरे सबसे बड़े सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट। गुरुवार दोपहर 12:04 पर किए गए इस ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ठीक 1 मिनट बाद दूसरा ट्वीट आया, खीज जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। और फिर तीसरा ट्वीट करते हुए रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। 5 मिनट के भीतर रोहिणी आचार्य के 3 ट्वीट ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। लालू और नीतीश के खटपट की खबरों पर मुहर भी लगा दी। हालांकि रोहिणी ने 2 घंटों के भीतर तीनों ट्वीट्स डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये तो वही बताएंगे ना, उसमें तो किन्हीं का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन समाजवादी नेता के बारे में उन्होंने ऐसा ट्वीट की है। ये तो उनके द्वारा ही बताया जाएगा
और उसमें किसी का नाम नहीं है तो हम कैसे उसको पकड़ लेंगे? और उनको हवा का रुख पता है तो वही बताएंगे, स्पष्ट करेंगे, हम कैसे बता सकते हैं इसको? और हम लोग अपने ऊपर कैसे लेकर के देख सकते हैं? तीसरा सिग्नल, परिवारवाद पर नीतीश का हमला। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश ने परिवारवाद पर हमला किया था, जिसे सीधे लालू यादव पर हमले के तौर पर लिया गया। इस बयान को नीतीश की लालू से दूरी और बीजेपी से करीबी के तौर पर लिया गया, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद पर तीखे हमले करती रही है। चौथा सिग्नल, इंडिया गठबंधन से नीतीश की दूरी का चौथा सिग्नल गुरुवार को पटना में हुई कैबिनेट की मीटिंग से मिला। खबर आई कि कैबिनेट की मीटिंग सिर्फ 25 मिनट चली। बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम बिल्कुल शांत बैठे रहे। तेजस्वी यादव की किसी से कोई खास बातचीत भी नहीं हुई। इतना ही नहीं, कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग दी जाती है। बताया जाता है कि किस एजेंडे पर मुहर लगी, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। पांचवा सिग्नल जेडीयू के वो हमले हैं जो लगातार कांग्रेस पर किए जा रहे हैं। जेडीयू के नेता सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को बैठकर सहमति बनाकर चुनाव अभियान में तेजी लानी चाहिए। सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। छठा सिग्नल, नीतीश की इंडिया गठबंधन से दूरी का छठा सिग्नल 23 जनवरी को मिला, जब सीएम नीतीश अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर के साथ बैठक करीब 1 घंटे तक चली थी। मुलाकात की खबर के बाद हलचल तेज हो गई थी। हालांकि दावा यह किया गया कि नीतीश कुमार विश्वविद्यालयों में नियुक्ति को लेकर राज्यपाल से मिले थे। ये तो वो सिग्नल थे जो नीतीश कुमार की तरफ से मिले थे, और अब बारी उन संदेशों की है जो नीतीश से नजदीकी बताते हुए बीजेपी दे रही है। 7वां सिग्नल, पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह से नीतीश कुमार के बीजेपी में आने को लेकर सवाल पूछा गया था, तो अमित शाह ने जवाब में कहा था कि प्रस्ताव आने पर विचार किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में अमित शाह के इस बयान को जेडीयू से नजदीकियों का संकेत माना जा रहा है। 8वां सिग्नल भी बीजेपी की तरफ से आया है, जब बुधवार को बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की घंटों बैठक हुई दिल्ली में, और उसमें सरकार बनाने से लेकर के विधानसभा भंग करने पर चर्चा हुई, जिसके बाद आज ये बात सामने आई कि नेतृत्व ने बिहार बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार पर संयमित तरीके से बयान देने को कहा है। और बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच गुरुवार शाम को बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच गए। 9वां सिग्नल उस वक्त मिला जब मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ी जाति के मसीहा माने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। मोदी ने ऐलान किया और लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे नीतीश कुमार ने अच्छे भाव से मोदी सरकार को थैंक यू बोल दिया। इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश और बीजेपी के करीब आने की गवाही देने वाले 9 सिग्नल तो आपने देख लिए। अब नीतीश अगर इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं
तो राहुल गांधी के पास लालू यादव रह जाएंगे, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं। बिहार के बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां दीदी ने पॉलिटिकल टर्न ले लिया है और कांग्रेस कह रही है कि बातचीत की जा रही है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কাস্টিং। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चिर परिचित अंदाज में बेहद नाराज होते हुए इस बात का ऐलान कर रही थी कि कांग्रेस ने शिष्टाचार नहीं निभाया, इसलिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगी। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কাস্টিং। আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। मतलब ये कि राहुल गांधी के पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने से करीब 72 घंटे पहले ही ये साफ हो चुका था कि ममता बनर्जी राहुल के साथ नहीं है। राहुल और ममता के बीच आई दूरी की ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी बंगाल पहुंचे तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत इस तरह के पोस्टरों से किया, जिसमें लिखा था कि दीदी इज एनफ, यानी पश्चिम बंगाल में आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ दीदी काफी है। मुख्यमंत्री इज एनफ कैपेबल टू फाइट बीजेपी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। किसी को यात्रा में नई यात्रा में ये सबका जरूरत नहीं है, और उनका नई यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। लेकिन ममता के नो कहने के अगले दिन यानी 23 जनवरी को राहुल गांधी कह रहे थे कि वो दीदी को मना लेंगे। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बारे में मैं यहाँ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, दीज आर नॉट थिंग्स दैट आर गोइंग टू डिसरप्ट इट। राहुल के इस बयान से लगता है कि या तो उन तक दीदी के ना कहने वाली खबर नहीं पहुंची या फिर वो जानकर अनजान बन रहे हैं। हालांकि कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि ममता मान जाएंगी। देश की राजनीति में ममता जी का एक विशेष स्थान है और अलग से पहचान है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ममता जी भी चाहती है बीजेपी को हराने को, हम भी चाहते हैं कि बीजेपी को हराए, हम लोग एक होकर लड़ेंगे। राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि ममता बनर्जी से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के बयानों से ऐसा कतई नहीं लगता। अधीर रंजन चौधरी लगातार ममता बनर्जी पर हमले करते रहे हैं। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। इतना ही नहीं, ममता इंडिया गठबंधन में लेफ्ट को ज्यादा तवज्जो देने से भी खासी नाराज हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस देश के 9 राज्यों में इंडिया गठबंधन के छाते में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार का हाल आप देख चुके हैं। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने पर अड़ी हैं, जबकि महाराष्ट्र और यूपी जैसे बड़े राज्यों में सीटों पर तस्वीर साफ नहीं है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि राहुल अकेले पड़ गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।